बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन सीरीज़ पीरियड कॉलेज मियाँवाली। बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 11 जिसकी आउटलाइन है हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, मेजर ग्रुप्स इसके कौन कौन से हैं एंड क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। अब बेटा आपने थोड़ा सा मेरी बात को गौर से सुन लेना है स्टार्ट में ही, ताकि आपके लिए बाद में प्रॉब्लम ना बने। फाइलम कॉर्डेटा, बेसिकली कॉर्डेट्स जो हैं हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड होता है। ठीक है, जो कि लेटर ऑन आपके पास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू वर्टिब्रल कॉलम। अब जो कॉर्डेट्स होते हैं इसमें दो तरह के आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कुछ हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स भी हैं कॉर्डेट्स में और कुछ वर्टिब्रेट्स भी हैं। ठीक है, तो उनके मेजर ग्रुप्स हमारे पास कौन से हैं, मतलब कितने इनवर्टिब्रेट्स हैं जो कि कॉर्डेट्स हैं और कितने आपके पास वर्टिब्रेट्स हैं जो कि कॉर्डेट्स हैं। उसके बाद फिर वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन होगी। वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन बिल्कुल ऐसी होगी जैसे इनवर्टिब्रेट्स की थी। उसमें कौन कौन था, पोरीफेरा फाइलम से शुरू हो रही थी ना लाइफ। ठीक है, पोरीफेरा के बाद हमारे पास नाइडेरिया था, इसी तरह से फिर एनिलिड्स आ जाते थे, मुख्तलिफ एकाइनोडर्म्स तक हमने देखा था। तो इसी तरह से अब वो कहते हैं हम आपको वर्टिब्रेट्स की क्लासिफिकेशन बताएंगे। तो वर्टिब्रेट्स आपको पता है क्या होते हैं, जो बैकबोन रखने वाले होते हैं। ठीक है, प्रॉपर बैकबोन होती है जिनकी। और इनवर्टिब्रेट्स कौन से थे, जिनमें बैकबोन नहीं होती। तो ये आपके पास डिस्टिंक्शन होगी थोड़ी सी। यहाँ पर एक ट्रांजिशन है आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करनी है। अब फाइलम कॉर्डेटा, कॉर्डेट्स वो कहते हैं क्या होते हैं, वही कैरेक्टर इनके, बाइलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, ड्यूट्रोस्टोम्स हैं, सीलोमेट्स हैं। ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स इनके यूनिक होते हैं जो कि आपको यहाँ पे समझाना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ नोटोकॉर्ड, दूसरी चीज़ बेटा फ्रेंजियल स्लिट्स, तीसरी चीज़ बेटा ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और चौथी पोस्ट एनल टेल। ठीक है, अब वो कहते हैं सबसे पहली चीज़ है नोटोकॉर्ड की। ये क्या चीज़ है, कहते हैं सारे के सारे कॉर्डेट्स के अंदर एम्ब्रियोनिक जो लाइफ होती है या एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेजेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पहले कि क्या होती है ना। तो उस दौरान वो कहता है कि एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और सेमी रिजिड होता है, ना इतना सख्त आप इसको कह सकते हैं ना इतना सॉफ्ट होता है। ठीक है, वैक्यूलेटेड सेल्स होते हैं ना बेसिकली इसमें। अब वो कहते हैं कि ये एक्सटेंड कहाँ से होते हैं, मतलब ये मौजूद कहाँ पर होता है, जो आपके पास वो एम्ब्रियो है उसके अंदर ना। तो कहते हैं कि ये मौजूद होगा बेटे अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी लंबाई के रुख में, बिटवीन गट एंड डॉर्सल नर्व कॉर्ड। ठीक है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड आपकी डिस्टल एंड जो है वो बनेगा। और गट किसको कहते हैं बेटा, डाइजेस्टिव सिस्टम को। यानी कि जो आपका नर्व कॉर्ड है और डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके दरमियान में लेंथ में जो चीज़ मौजूद होती है दैट इज़ कॉल्ड एज नोटोकॉर्ड। ठीक है, जो लोअर कॉर्डेट्स होते हैं आपके पास उनमें नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ मौजूद रहता है। ठीक है, लेकिन जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें यही वाला जो नोटोकॉर्ड है, जब वो ऑर्गेनिज्म एडल्ट की स्टेज पर पहुंचते हैं तो वो चीज़ उनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो यही तो बेसिकली ट्रांजिशन है हमारी और इनवर्टिब्रेट्स की, कि इनवर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर तो वो है ना जिनमें नोटोकॉर्ड है ही नहीं, जो हम प्रीवियस फाइलम्स देख रहे थे। लेकिन अब वो कहता है कि एक दो ग्रुप्स हमारे पास ऐसे भी हैं जो कि इतना इसको ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेन भी नहीं होती ये चीज़, तो वो हमारे पास लोअर कॉर्डेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि वो थ्रू आउट लाइफ नोटोकॉर्ड परजिस्ट रहेगा, उनके अंदर मौजूद रहेगा। ठीक है, और हायर ऑर्गेनिजम्स में वो चेंज हो जाएगा इनटू वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, इसमें आप देखें ये डायग्राम आपको दिखाई गई है जिसमें ये 4 तरह के स्ट्रक्चर्स जो हैं ये एक्सप्लेन है यहाँ पर। तो नोटोकॉर्ड में देखें आपको ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है ग्रे कलर में, जिसकी एक साइड पे बेटा हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक है। ठीक है, जिसको हमने गट का नाम दिया है, और दूसरी साइड पे हमारे पास जो येलो लाइनिंग है ये आपके पास नर्व कॉर्ड दिखाया गया है। तो इन दोनों जगहों के दरमियान में जो चीज़ मौजूद है दैट इज़ रेफर टू एज नोटोकॉर्ड। उसके बाद वो कहते हैं कि दूसरी चीज़ क्या है, फ्रेंजियल स्लिट्स हैं। स्लिट का वर्ड बेटा आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, माइन्यूट सी ओपनिंग के लिए या पोर के लिए ना। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा तादाद में बल्क फ्लो हो रहा होता है लाइट का, तो उसके बारे में आप वहाँ पर पढ़ रहे होते हैं। तो अब फेरेंजियल स्लिट्स क्या हैं, फेरेंजियल बेसिकली नाम फेरिंक्स से निकला है ना। ठीक है, फेरिंक्स आपको पता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। दीज आर द सीरीज ऑफ ओपनिंग्स इन द लेटरल वॉल्स ऑफ द फेरिंक्स। ठीक है, लेटरल वॉल का मतलब होता है जो साइड वाली वॉल्स होती है ना, उसकी लेटरल साइड वाले हिस्से को कहते हैं ना। तो कहते हैं उसमें ना मुख्तलिफ तरह की स्लिट्स होती हैं, मतलब छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो अब कहते हैं वो सुराख जो होते हैं कॉर्डेट्स के अंदर वो डेवलप हो जाते हैं इनटू गिल स्लिट्स। यानी जो गिल्स होते हैं ना हमारे पास, गिल्स क्या है बेटा, रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स हैं ना एक्वेटिक लाइफ के अंदर। ठीक है, तो गिल्स के अंदर पानी आता है ना,
ठीक है, और पानी से फिर ऑक्सीजन को निकाल लिया जाता है। तो गिल्स के अंदर पानी जिस ज़रिए से आता है वो सुराख होते हैं ना उसकी साइड्स पे, तो उनको क्या कहते हैं, स्लिट्स बोलते हैं ना, गिल स्लिट्स। तो वो कहते हैं यही वाली जो फ्रेंजियल स्लिट्स हैं ये गिल स्लिट्स में चेंज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे पास जो कॉर्डेट्स हैं इनमें ये आगे डेवलप हो जाएंगी इनटू गिल्स, और कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो कि जैसे एम्फीबियंस हैं, ठीक है, फंक्शनल होते हैं ये कुछ टाइम के लिए जो है इनमें टाइम पीरियड, मतलब आपको पता है जैसे कि एम्फीबियंस अपना एम्फीबी उसके डुअल नेचर से निकला है ना, ठीक है, एम्फी का वर्ड डुअल नेचर से निकला है। तो एम्फीबियंस हमारे पास आपको पता है ऐसी लाइफ होती है जो अपना आधा टाइम पीरियड पानी में गुजारते हैं, आधा खुश्की में गुजारते हैं, ठीक है। तो जैसे फ्रॉग वगैरह, तो फ्रॉग लार्वल स्टेज पर या उसकी जो फर्टिलाइजेशन है उसके बाद लार्वा तक वो पानी में रहती है ना, तो उस वक्त उसके अंदर क्या चीज़ होती है बेटा, यही गिल्स होते हैं ना। तो वो कह रहे हैं जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो यही फ्रेंजियल स्लिट्स जो हैं ये किस में चेंज हो जाती हैं, गिल्स में ना, ठीक है। लेकिन अब वो तभी कह रहे हैं सम पीरियड ऑफ देयर हिस्ट्री, उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जब ये एडल्ट स्टेज पर पहुंचते हैं तो वो ऑब्वियसली उसमें बुक लंग्स से रिप्लेसमेंट हो जाती है ना गिल्स की, क्योंकि ज़ाहिर है पानी से बाहर जो आ जाएंगे। अब वो कहते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं यानी जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि रेप्टाइल्स जिसमें बेटा ये लिजर्ड आ जाती है, बर्ड्स तो आपको पता ही है क्लास एवीज, ठीक है। मैमल्स में आपको पता है कि ये मुख्तलिफ तरह के आपके पास आ जाते हैं, एग लेइंग मैमल्स भी होते हैं, प्लेसेंटल भी होते हैं, ह्यूमन बींग्स की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी प्लेसमेंट जो है यहीं पर है मैमल्स के अंदर, ठीक है। तो वो कौन से होते हैं, हैविंग मेमरी ग्लैंड्स, मिल्क प्रोडक्शन होती है ना, उनको मैमल्स कहते हैं। तो कहते हैं यही वाली जो फ्रेंजियल स्लिट्स हैं इनके अंदर ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए आगे मॉडिफाई हो जाती हैं, यही वाली चीज़। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमारे अंदर अब फ्रेंजियल स्लिट्स मौजूद नहीं होंगी, ना बर्ड्स के अंदर होंगी, ठीक है, ना रेप्टाइल्स के अंदर होंगी, लिजर्ड, स्नेक वगैरह के अंदर, ये किसी न किसी स्ट्रक्चर के अंदर ये डिपेंड करता है उन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो उन ऑर्गेनिजम्स की डिटेल जब हम आगे देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रेंजियल स्लिट्स मॉडिफाई होकर क्या बनाएंगी इसमें, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ आपने इतना याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, ठीक है। सारे के सारे कॉर्डेट्स के अंदर जो है ये नर्व कॉर्ड मौजूद होता है जो कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे होता है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में मतलब नोटोकॉर्ड से बाहर की तरफ, ठीक है। डॉर्सल टू एक्सपेंड एंटीरियरली एज द ब्रेन, ठीक है, जो कि जिसके सामने की तरफ क्या चीज़ होती है, ब्रेन होता है। उसके नाम से जाहिर हो रहा है बेटा नर्व कॉर्ड है, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ट्यूबुलर फॉर्म में होगा तो जाहिर सी बात है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द बॉडी मौजूद होगा, और सर वाली जो उसकी साइड है वो क्या कहलाएगी, इसका मतलब है कि वो आगे जाके उसकी डेवलपमेंट होगी इनटू ब्रेन, ठीक है। उसके बाद पोस्ट एनल टेल के बारे में बताता है कि कॉर्डेट्स की आपको पता है कि ये टेल होती है ना, ठीक है, दुम होती है इनकी, ये इनका स्पेशलाइज कैरेक्टर है। पोस्टीरियरली बियॉन्ड द एनल ओपनिंग, ठीक है, मतलब जहाँ पे एनस होती है ना, यहाँ से वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन होता है, तो वहाँ पे यूजुअली जो है उस रीजन के अंदर आपके पास ये टेल मौजूद होती है। और कुछ आपके पास कॉर्डेट्स होते हैं जिनके अंदर थ्रू आउट लाइफ टेल मौजूद होती है। आपको पता है हायर ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हमारे पास ऐसे हैं जिनकी टेल होती है, ठीक है। लेकिन कुछ के अंदर क्या होता है बेटा, ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में डीजनरेट हो जाती है, मतलब पहले मौजूद होती है बाद में ख़त्म हो जाती है। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि ये फाइलम कॉर्डेटा जो है इसमें हमने कहा कि ये दो तरह के ग्रुप्स आते हैं ना, इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं और वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं। तो अब वो पहले उसने कैरेक्टर बताए हैं ना कॉर्डेटा के, ठीक है, कि ये चार तरह के कैरेक्टर्स जिनके अंदर होंगे वो कॉर्डेट्स कहलाएंगे। वो कहते हैं कॉर्डेट्स की आपको पता है दो क्लासेस हैं, ठीक है। एक आपके पास इन्वर्टिब्रेट कॉर्डेट्स भी हैं जो मैंने आपसे कहा कि लीस्ट एक्सप्लेन्ड होते हैं यूजुअली, और दूसरा क्या है, वर्टिब्रेट्स होते हैं। इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में आपके पास आ जाते हैं दो सब फाइलम्स हैं, ठीक है, यूरोकॉर्डेटा एंड स्फेलोकॉर्डेटा, बस इनके नाम आपने याद रखने हैं। अब बेटा इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स में सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा के बारे में कहता है कि ये आपके पास ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड एंड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब परसिस्ट रहता है थ्रू आउट लाइफ, आर प्रेजेंट ओनली इन द फ्री स्विमिंग लार्वा, ठीक है, जिसमें सी स्क्वर्ट्स आ जाते हैं इसकी एग्जांपल में। उसके बाद आपके पास स्फेलोकॉर्डेटा है, इसमें ऐसे इन्वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड जो है परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, बिल्कुल एंड तक मौजूद रहेगा। पहले वाली जो है उसमें क्या मौजूद रहेगा, लार्वा तक मौजूद रहेगा, लेकिन इसमें पूरी ज़िंदगी के लिए स्फेलोकॉर्डेटा जो है इसमें आपके पास ये नोटोकॉर्ड मौजूद रहेगा। परसिस्टेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का रिटेन रहना, रह जाना, ठीक है। तो ये आपके पास दो तरह के सब फाइलम्स होते हैं इनवर्टिब्रेट्स के। अब इनवर्टिब्रेट्स में हमारे पास 9 फाइलम्स हमने पहले डिस्कस किए थे, ठीक है, और कॉर्डेट्स के अंदर अब इसके क्या आ जाते हैं, 2 फाइलम्स आ जाते हैं। तो ये इसकी आपने डायग्राम देख लेनी है सी स्क्वाड्स और एम्फीएक्स की। उसके बाद बेटा वर्टिब्रेट्स, अब वो कहते हैं वर्टिब्रेट्स क्या हैं, दीज आर द हायर ऑर्गेनिजम्स, उनके नाम से जाहिर हो रहा है हैविंग द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, मतलब कि उनका जो नोटोकॉर्ड होता है
वो जो स्ट्रक्चर था, वो जो हमें डाइजेस्टिव और नर्वस के दरम्यान में दिखाया हुआ था, तो वो डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाती है तो वही वाला स्ट्रक्चर जो है वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब आपने माइंड में रखना है कि बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास वो चीज़ होती है वर्टिब्रल कॉलम, क्योंकि उसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड मौजूद होता है। ठीक है, अब वो कहता है कि क्रेनियम बेसिकली कहते हैं बेटा जो स्कल वाला रीजन होता है ना, मतलब ब्रेन को जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है रीजन बोन्स का। ठीक है, अब कहते हैं कि वर्टिब्रेट्स को हम 7 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, विच आर प्लेस्ड इन 2 ग्रुप्स। सबसे पहला जो है वो ग्रुप पाइसेस है और दूसरा है बेटा टेट्रापोड्स। पाइसेस में आपने याद रखना है कि ये फिशेज है ना, ठीक है, और टेट्रापोड्स में आपने याद रखना है 4 लिम्स वाले, 4 लिम्स रखने वाले। ठीक है, 4 लिम्स, 4 लिम्स, LIMBS लिम्स। ठीक है, जिनको हम बाजू और टांगों का नाम देने लग जाते हैं। मतलब पहले तो जाहिर सी बात है हम लोअर लाइफ तक यानी एनिमल्स तक तो हम टांगों की बात करेंगे ना कि 4 टांगें होती हैं, फिर ह्यूमंस में हम 2 बाजू और 2 टांगों की बात करें तो ये आपके पास बेसिकली होते हैं टेट्रापॉड्स, 4 लिम्स रखने वाले। ठीक है, अब वो कहते हैं कि सबसे पहले हम आपको क्लास स्पाइसेस की डिवीजन के बारे में बताते हैं कि पाइसेस में जो आपने कहा है फिशेज आती हैं, तो ये कौन है। अब वो कहते हैं कि ये किस लिहाज से डिफरेंट हैं आपके पास जो टेट्रापोड्स हैं उनसे, तो कहते हैं इनके लिम्स नहीं होते। ठीक है, इनकी टांगों वाला सिस्टम कोई नहीं होता। इट इंक्लूड्स 3 क्लासेस, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थाइट्स एंड ऑस्टिकथाइट्स। ठीक है बेटा, साइक्लोस्टोमेटा आपके पास होता है जिसको यूजुअली हम मछली वाला सांप भी कह रहे होते हैं ना, मतलब ईल लाइक बॉडी होती है। ईल का मतलब होता है पतला। ठीक है, पतली लंबी सी बॉडी होती है ना, तो कहते हैं ये भी क्लास स्पाइसेस या फिशेस वाली कैटेगरी में हम इसको ले रहे होते हैं। उसके बाद एक और फिशेस का ग्रुप होता है, उनको हम कॉन्ड्रिक्थाइट्स कहते हैं ना। ठीक है, कॉन्ड्रो का वर्ड बेटा कार्टिलेज से निकला है ना, तो कार्टिलेजनियस फिशेस। ऑस्टियो का वर्ड बोन से निकला है, तो ऑस्टिकथाइट्स बोनी फिशेस। ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थाइट्स और ऑस्टिकथाइट्स आपके पास ये 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं जिसमें हम फिशेस को देख रहे होते हैं। ठीक है, फिश की जनरल डायग्राम भी आपके सामने है। हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, मच स्पेशलाइज फ्रॉम एज कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब बेटा वो कहते हैं ग्रुप टेट्रापॉड्स, कहते हैं 4 टांगों वालों में या 4 लिम्स रखने वालों में कौन आता है। ये एक्चुअली थोड़ा बेटर टर्म हो जाती है 4 लिम्स। तो इसमें वो कहता है 4 क्लासेस हैं ऑब्वियसली। एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं। एम्फीबियंस में कौन आते हैं, क्लास एम्फीबिया में बेटा ये फ्रॉग आते हैं ना। ठीक है, रेप्टिलिया में कौन आता है, लिजर्ड्स आती हैं। एवीज में कौन आता है, बर्ड्स आते हैं। ठीक है, और मैमल्स में कौन आता है बेटा, आपको पता है कि एनिमल्स आते हैं और ह्यूमन बींग्स आते हैं ना। अब एवीज बर्ड्स के अंदर थोड़ा सा आपने 4 लिम्स पे कंफ्यूज नहीं होना कि बर्ड्स जो हैं उनकी तो 2 टांगें होती हैं। ठीक है, तो उनके 2 जो विंग्स होते हैं ना, पर होते हैं, तो एक्चुअली उनके अंदर भी बोन्स मौजूद होती हैं ना। ठीक है, तो वो उनके अंदर भी मॉडिफिकेशन है, तो 2 आप उनकी परों को मिला लें और 2 उसकी टांगें हो गई, तो उसमें भी 4 लिम्स ही होते हैं टोटल। ठीक है, अब वो कहते हैं कि ग्रुप पाइसेस के बारे में हम आपको बताते हैं कि क्या इसमें 3 तरह की जो डिविजन्स आपने डिस्कस की हैं। साइक्लोस्टोमेटा जॉलेस फिशेस होती हैं ये। ठीक है, जॉज क्या होते हैं बेटा, जो हमारे माउथ वाले रीजन के अंदर मौजूद होते हैं जिसमें हमारे टीथ फिक्स होते हैं, तो कहते हैं इनके जॉज नहीं होते ना, जॉलेस होती हैं, मतलब माउथ में इस जगह पे कोई बोन्स नहीं होती। इसमें लैम्फ्रेज आती हैं, हैग फिशेस आती हैं। ठीक है, ईल लाइक बॉडी होती है इनकी, कोई इसके ऊपर स्केल्स नहीं होते। आपको पता है फिशेस की बॉडी स्केली होती है, तो कहता है ये जो साइक्लोस्टोमेटा है ना, इसके ऊपर आपको स्केल्स नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, इनका कार्टिलेजिनस स्केलेटन होता है, अंदर की तरफ जो इनका स्केलेटन होगा ना उसमें बोन्स नहीं होंगी, कार्टिलेज होगी। कार्टिलेज आपको पता है बोन के मुकाबले में ना एक सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दूसरी जो फिशेज़ हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह इनका सिंगल सर्किट हार्ट होता है। ठीक है, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल, एट्रिया और वेंट्रिकल, पूरी बॉडी से ब्लड जो है वो कहाँ पे पहुँचता है बेटा, एट्रिया के अंदर। ठीक है, वहाँ से वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल से फिर किधर को जाएगा, गिल्स की तरफ, और गिल्स से फिर किधर जाएगा, पूरी बॉडी में। तो आपके पास सिंगल सर्किट हार्ट है कि इस पूरी सर्कुलेशन के अंदर ब्लड का जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में, मतलब हार्ट से ब्लड जो है वो एक दफ़ा पास होगा, तो ये सिंगल सर्किट हार्ट होता है। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होती है। इसका मतलब होता है कि मेल फिश और फीमेल फिश जो है एग और स्पर्म वाटर के अंदर रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होती है। आपको पता है हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है ना, इनसाइड द फीमेल बॉडी स्पर्म को ट्रांसफ़र किया जाता है, एग वहीं पर मौजूद रहता है। लेकिन इसमें वो कहता है कि क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन चल रही है फ़िलहाल तक। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें लैम्फ्रेज हैं और हैग फिशेज़ हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आती हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थाइट्स, कार्टिलेजिनस फिशेज़। ठीक है, इसमें शार्क आ जाती है। आप काफ़ी ज़्यादा इससे वेल फेमिलियर होते हैं, आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट भी इस चीज़ की तरफ होता है। ठीक है, शार्क्स हैं, स्केट्स हैं, रेज, रेड फिशेस। ठीक है, ये बेटा स्केट्स और शार्क्स वगैरह
रेज वगैरह, आपको पता है कि इनके ना करंट सा इनकी बॉडी से निकल रहा होता है, ठीक है, या स्पाइन सा लगा हुआ होता है जो कि प्रीडेटर के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं। ये अपने प्रे को पकड़ने के लिए, उसको मारने के लिए, अपने डिफेंस के तौर पे यूज़ करती हैं। तो ये भी वाटर के अंदर लाइफ मौजूद होती है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा, दीज आर कॉन्ड्रिक्टाइड्स। इनका स्केलेटन भी कार्टिलेज है, ठीक है। इनकी बॉडी जो है वो स्केल लाइक स्ट्रक्चर से कवर होती है, जिसमें इनको प्लेकॉइड स्केल्स बोलते हैं ना, टीथ लाइक स्केल्स होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो रहे होते हैं, उठे हुए। इनको डेंटिकल्स का नाम दिया जाता है। लेकिन इनके जॉज होते हैं, ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, बाइटिंग माउथ पार्ट्स। पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स होते हैं इनके बेटा। पेक्टोरल जो रीजन होता है ना आपके पास, ये इनकी जो हम कहते हैं कि बॉडी की जो टेल वाली साइड होती है ना, टेल से थोड़ा सा ऊपर करके, ठीक है, फिशेस के जो आपके पास होता है ना फिन, कॉर्डल फिन, टेल वाला जो एरिया होता है उससे थोड़ा सा पहले करके आपके पास पेक्टोरल फिन्स मौजूद होते हैं, मतलब छोटे छोटे विंग लाइक स्ट्रक्चर उसके ऊपर मौजूद होते हैं, और उसको हम कहते हैं पेल्विक फिन्स ना, ठीक है। और पेक्टोरल क्या होते हैं बेटा, जो उसके माउथ वाले रीजन के करीब करके होते हैं। एक्चुअली मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट दूँ कि पेक्टोरल का वर्ड हम यूज़ करते हैं शोल्डर के लिए ना, ठीक है, जो शोल्डर वाली जगह होती है, मतलब कि हमारे हेड के करीब करके जो जॉइंट होता है उसको हम पेक्टोरल का वर्ड यूज़ करते हैं। पेल्विक होता है जो हमारी हम कहते हैं कि जो धड़ होता है ना हमारा, ठीक है, उसको हमारी टांगों के साथ जो रीजन अटैच करते हैं उसको हम पेल्विक रीजन बोलते हैं। तो उस हिसाब से आपने अंदाज़ा लगाना है कि फिशेस की हेड रीजन के करीब वाला जो आपके पास होंगे फिन्स, ठीक है, या हम कहते हैं कि पर की तरह छोटा सा स्ट्रक्चर उसके ऊपर बना हुआ होता है, तो वो पेक्टोरल फिन्स होते हैं। और बैक साइड पे होंगे तो बेटा पेल्विक फिन्स होंगे। और बिल्कुल एंड वाला जो है उसका कॉर्डल फिन कहलाता है, जिसको हम उसकी टेल भी कह रहे होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 डॉर्सल फिन्स, ठीक है, साइड्स पे करके। सिंगल सर्किट हार्ट होता है इनका भी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। पेयर ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड द स्पाइरिकल्स बिहाइंड आइज, ठीक है, जो कि ये ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पाइरिकल का जो है आपके पास ये मैंने प्रीवियस उसमें भी जिक्र किया था कि एक्चुअली रिस्पायरेटरी ओपनिंग्स के लिए होता है ना, ठीक है। इनका स्विम ब्लैडर कोई नहीं होता। स्विम ब्लैडर बेटा इनके अंदर कुछ हमारे पास जो एक्वेटिक लाइफ है उनकी बॉडी के अंदर ना एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर गैसेस फिल होती हैं ना, ठीक है, तो जिसकी मदद से ना वो उनको बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ मतलब वो ज़ाहिर सी बात है, गैसेस अंदर होंगी ना तो वो हल्के हो जाएंगे ना वेट में, तो फिर सरफेस पे आ जाते हैं। तो इनके अंदर स्विम ब्लैडर वाला कोई सीन नहीं होता। इनकी फर्टिलाइजेशन अब इंटरनल होती है, ठीक है, मतलब जो मेल बॉडी है उससे स्पर्म रिलीज़ किया जाएगा इनसाइड द फीमेल बॉडी, ना कि इन्वायरमेंट में, वाटर के अंदर, ठीक है। ये अब आपको यहाँ पे डायग्राम के अंदर नज़र आएगा। इसको थोड़ा सा आपने यहाँ पे ना लेक्चर को स्टॉप करके ना बेटा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने यहाँ पे देख लेनी है कि ये फिन्स की जो मैंने आपको पोजीशन बताई है, तो ये यहाँ पर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस डायग्राम के अंदर कम्प्लीटली लेबल्ड हैं सारी चीज़ें कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है ये किस जगह पर मौजूद होता है। नेक्स्ट आपके पास क्लास ऑस्ट्रिकथाइड्स हैं, बोनी फिशेज़ हैं ये, ठीक है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है बोन्स हैं, तो ज़ाहिर सी बात है इनमें एंडोस्केलेटन मौजूद होता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी आप फिजिक्स में पढ़ते रहते हैं, आगे से नोकीली बॉडी होती है, ठीक है। डर्मल स्केल्स होते हैं। माउथ इनका टर्मिनल होता है, मतलब सामने वाली साइड पे ना बिल्कुल एंड पे करके हम कहते हैं कि माउथ होता है, नुक्कड़ के ऊपर ना, ठीक है। जॉस प्रेजेंट होते हैं लेकिन टीथ नहीं होते। नोटोकॉर्ड प्रॉपरली रिप्लेस हो चुका है वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। कुछ जो हमारे पास फिशेज़ हैं, बोनी फिशेज़, इसको रिड्यूस फॉर्म में इन्होंने रखा हुआ होता है, ठीक है, नोटोकॉर्ड को। स्विम ब्लैडर होता है इनका जो इनको बॉयंसी यानी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। इनके बेटा मुख्तलिफ साइड्स पे बॉडी में फिन्स होते हैं, ठीक है, पेयर्ड फिन्स भी होते हैं, अनपेयर्ड भी होते हैं, कॉर्डल होते हैं, वेंट्रल साइड पे होते हैं, पेल्विक होते हैं, पेक्टोरल फिन्स होते हैं। इसकी सेम वही लोकेशन है जो आपको प्रीवियस उसमें नज़र आ रही थी। 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं इनके, ठीक है, लंग्स की जगह पे। तो बेटा गिल्स के ज़रिए से वाटर इनकी बॉडी में अंदर एंटर होता है ना, ठीक है, गिल्स के अंदर जाता है और वहाँ पर से ऑक्सीजन निकाल दी जाती है और फिर वाटर जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है आउटसाइड। और प्रोटेक्टिव बोनी फ्लैप्स होता है उनके ऊपर, गिल्स के ऊपर, मतलब गिल्स कवर्ड होते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं हम, अपर कुलम कहते हैं। अपर कुलम का वर्ड ढक्कन के लिए होता है ना, ठीक है। आपने अक्सर फिशेस को अगर थोड़ा सा क्लोजली ऑब्जर्व किया हो कभी, तो कुछ फिशेज़ होती हैं जिनकी बॉडी पे ना जो हेड रीजन होता है उससे नीचे की तरफ को दोनों साइड पे सुराख होते हैं, ठीक है, और कुछ में नहीं होते। तो बेटा जिनमें नहीं होते ना तो वो अपर कुलम से कवर्ड होती हैं, उनकी जो स्लिट्स होती हैं गिल्स की, ठीक है। वेल डेवलप नर्वस सिस्टम होता है, ज़ाहिर सी बात है, हाईली स्पेशलाइज हैं। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स हम कहते हैं जो इनके ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं ना, ठीक है, क्रेनियम से। फर्टिलाइजेशन इसमें मोस्टली एक्सटर्नल होती है, ठीक है। फ्रेश वाटर में बोनी फिशेज़ जो आपके पास आती हैं इसमें रोहू है, ट्राउट है, ठीक है। और जो मेरीन फिशेज़ आ जाती हैं आपके पास इसमें सी हॉर्स है, फ्लाइंग फ़िश है, ठीक है, एंगलर फिश वगैरह आ जाती हैं। तो ये आपके पास बेटा फ़िशेज़ के हवाले से कुछ जनरल सी इंफॉर्मेशन सी
तो इसको आपने ना ज़रा तसल्ली से देख लेना है। इसकी डायग्राम के हवाले से आपने थोड़ा सा स्पेशल फोकस करना होगा, तो डायग्राम देखेंगे तो आपको इसके पार्ट्स जो है ना ये बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, सो दैट इज़ ऑल अबाउट द लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।